CSC वीरली की तरफ से रेगुलर अपडेट में आप सबका स्वागत है। मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि इनकम टैक्स क्या होता है, TDS कैसे करता है, कटने का क्या रेशियो है और वो TDS रिफ़ंड कैसे होता है, TDS के दायरे के अंदर कौन कौन से लोग आते हैं, कितना आप कमाई करते हैं तो आपका TDS कटता है। तो इस पूरे प्रोसेस को जो है आप देखेंगे इस वीडियो में तो आपको समझ में आ जाएगा कि इनकम टैक्स क्या होता है, TDS से क्या हमारे फ़ायदे हैं और देश हित में कितना बड़ा TDS का योगदान है। तो इन सारी चीज़ों को देखने के लिए आप हमारे साथ इस वीडियो पर बने रहिए और छोटी सी गुजारिश हमारी तरफ से कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे अगला वीडियो जो है मैं लेकर के आऊँगा टैक्स बचाने के तरीके और आयकर की माने किस तरह से टैक्स की गणना की जाती है। इन सारी चीज़ों को मैं फिर अगले वीडियो में बताने वाला हूँ। तो टैक्स यानी TDS क्या होता है, इसके बारे में मैं विस्तार से आपको बताने जा रहा हूँ। TDS को अधिकांश लोग ये समझते हैं कि सैलरी जो मिलता है उस पर जो पैसा कट कर हमको मिलता है वही TDS होता है, लेकिन मित्रों ऐसा नहीं है। पूरे प्रोसेस को आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है TDS क्या है, फुल फॉर्म का नियम। तो इसको पूरा आप एक आसान से भाषा में अगर समझें तो आम तौर पर TDS को सैलरी से जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि जिन लोगों को ठीक ठाक सैलरी मिलती है उनका TDS कटता है। लेकिन क्या आपको पता है कि सैलरी के बिना भी TDS कट जाता है? क्या आप ये जानते हैं कि TDS की कटौती कम भी की जा सकती है और आप चाहें तो कटा हुआ TDS को वापस पा सकते हैं। तो बहुत ही खुशी की अच्छी बात है कि अगर किसी कारण से TDS आपका कट गया तो उसे आप वापस कैसे पाएंगे और अपने TDS को आप कम कैसे कर लेंगे, कि किस तरह से आप क्या करें कि आपका TDS कम कटे। TDS के रूल्स क्या हैं, ये किस आधार पर कटता है और TDS कैसे घटा सकते हैं, कैसे वापस पा सकते हैं, इन सारी चीज़ों को मैं बता रहा हूँ आपको। आप यहाँ देखें तो लिखा हुआ है TDS क्या है, TDS का फुल फॉर्म और अर्थ समझ लीजिए इसको कि TDS का फुल फॉर्म है टैक्स डिडक्ट एट स्टोर्स, जिसका हिंदी में मतलब होता है स्रोत पर टैक्स की कटौती। स्रोत सक्सेस का मतलब कमाई का स्रोत। इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत कमाई को स्रोत 5 तरह के माने गए हैं। मतलब ये कमाई आप मुख्य रूप से जो है 5 तरह से कमाते हैं। इन 5 तरह का नाम समझ लीजिए कि किसी भी संस्थान से मिलने वाली तनख्वाह, कहीं भी यदि आप काम करते हैं वहाँ से तनख्वाह मिलती है, जो पैसा वहाँ से कटता है वो भी एक स्रोत है। दूसरा है आपके कारोबार या पेशे में आमदनी, आप जो भी बिजनेस करते हैं, कारोबार करते हैं, उसमें जो इनकम होता है वहाँ पर किसी की संपत्ति से किराए के रूप में आमदनी। मान लीजिए आपकी कोई संपत्ति है, उसमें किराया आ रहा है, वो भी आपका इनकम माना जाता है, वहाँ से भी टैक्स कटता है। किसी व्यक्ति को बेचने पर दूसरे उनसे लाभ के रूप में आमदनी, यानी किसी संपत्ति को आप बेचते हैं, मान लीजिए आपने 5 लाख में ख़रीदा, 10 लाख में बेचा, तो जो आपका इनकम हुआ 5 लाख रुपया, उस पर जो आमदनी हुई वह भी है ब्याज, कमीशन और लाभांश वगैरह आज पर आमदनी। जो आप ब्याज पर पैसा देते हैं लोगों को, कमीशन लेते हैं, यानी जो लाभ किसी भी तरह से आप लाभ है कमा रहे हैं, पैसा पा रहे हैं दूसरे के माध्यम से, तो उस पर आपको TDS देना ही देना है। आगे अगर इसमें आप देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है TDS सिस्टम में होता है कि यह सैलरी पेमेंट देने वाला संस्थान व्यक्ति आपको पेमेंट देने से पहले आपको टैक्स काट लेता है, भी बची रकम आपको सैलरी पे आउट करता है। यानी जो भी आप कहीं काम करते हैं, जो तनख्वाह पाते हैं, तनख्वाह में टैक्स कटने के बाद ही आपको तनख्वाह मिलती है, ना कि जो है पूरी तनख्वाह आपको मिल जाती है। इस तरह की अपनी कमाई का सोर्स टैक्स पर कटौती हो रही है, इसलिए व्यवस्था को टैक्सेस की भाषा में टैक्स डेवलपमेंट इंश्योरेंस यानी स्रोत की कटौती का नाम दिया गया है। दरअसल
एक में से टैक्स पेमेंट कई तरीक़ों से एक तरीका है, जिसके अलावा एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स भी पहले पेमेंट के तरीके हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक उदाहरण के तौर पर मैं समझा दूं आपको कि टैक्स कैसे कटता है, क्या इसका नियम होता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है और उस चीज़ को मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ। TDS कटौती का एक उदाहरण क्या है, इसको आप देख लीजिए। अब हम TDS के बारे में पूरा मैं विस्तार से बताने जा रहा हूँ कि अब हम TDS कटौती को एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। 10% का कटौती का नियम। उदाहरण पर मोहन ने एक बिजनेसमैन है और सतीश एक वकील है। मोहन ने अपनी फर्म के लिए किसी काम किए सिलसिले में सतीश को सेवाएं ली। मोहन की ओर से सतीश को 40,000 रुपये पेमेंट करना है। अब 40,000 रुपया पेमेंट होने से सतीश को करना है, तो यह होगा कि वह इन 40,000 रुपये का 10% यानी 4,000 रुपया पेमेंट पहले ही काट कर रख लेगा और बचा 36,000 रुपये सतीश को वापस देगा। यानी 4,000 रुपये काटे हुए पैसे को वह TDS यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ले आकर के वो जमा कर देगा। तो जो भी पैसा आप पाते हैं उसको समझ लीजिए कि आप जो है TDS काट करके ही पैसे को आप रिफ़ंड पा रहे हैं। आगे हम इसको अगर बताएं तो TDS के फ़ायदे क्या हैं। अब देखिए, अगर TDS के फ़ायदे के बारे में जानना है आपको तो पूरे प्रोसेस को आपको समझना होगा कि TDS के दायरे क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं। तो चलिए हम पहले बताते हैं दायरा। TDS दरअसल पे एस वेन अर्न यानी कमाते जाओ और भुगतान करते जाओ। ये तो कहावत हम लोग बहुत दिनों सुनते चले आ रहे हैं कि अब कमाते जाओ और भुगतान करते जाओ, यानी जो आप कमा रहे हो उसका जो टैक्स है वो सरकार को विकास कार्य में देते जाइए। यानी फ़ायदे की बात है कि जो पैसा आप कमाते हैं उस पर जो टैक्स देते हैं वह देश के विकास के हित में जाता है, जो आपका बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। रोड, नाली, सड़कें, अर्थव्यवस्थाएं को बनाने में आपका सहयोग होता है। तो फ़ायदे भी समझ लिए आप जो है। अब टैक्स कटने की जिम्मेदारी का बंटवारा। टैक्स काटने और उसे जमा करने की जिम्मेदारियों नियोक्तों के देने हुए संस्करण का बोझ घट जाता है। इनकम टैक्स एज डिपार्टमेंट एक नियोक्ता के माध्यम से उनके टैक्स को इकट्ठा कर पाता है, जो कि बहुत अतिरिक्त प्रयास करता है। तो इन सारी चीज़ों को जो है आप समझ रहे हैं। इसके बाद टैक्स के दायरे में बढ़ोतरी। यदि आप टैक्स के दायरों में बढ़ोतरी चाहते हैं वो भी हो सकता है, कुछ और सुधार करना चाहते हैं तो भी हो सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर समझा जाए यहाँ पर तो TDS के माध्यम से ई-मनी में मौजूद बड़ी संख्या में कमाऊ लोग टैक्स के दायरे में आ जाते हैं। सेलर से इन अन्य पेशों में टैक्स के योग्य आमदनी करने वाले सभी लोगों को सरकार रेवेन्यू हासिल कर पाती है, जहाँ से पैसा सरकार को मिल जाता है। सुनिश्चित आय का साधन। एक तरह से अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट के पास ये सुनिश्चित आय का बहुत बड़ा साधन है, बहुत बड़ा ये स्रोत है। तो गवर्नमेंट को एक तय तारीख तक हर महीने, हर हफ्ते एक सुनिश्चित रकम मिल जाती है। उसे खर्च कर और व्यवस्था को जारी रखने की सहूलियत करती है, जबकि एडवांस टैक्स सेल्फ एसेसरीज के जरिए आने वाला पैसा रेवेन्यू के रूप में होता है। करदाता को आसानी। TDS कटता है जिन्हें हर 3 महीने पर एडवांस टैक्स के रूप में इनकम टैक्स में जमा कर देते हैं। झंझट से नहीं गुजरना पड़ता है और सारी औपचारिकों की जिम्मेदारी एम्प्लॉय की होती है और सिर्फ रिटर्न दाखिल करने के मामले में देखना पड़ता है, वो भी साल में एक बार। तो हमने इस सारे प्रोसेस को आपको बताया कि TDS क्या है, कैसे इसको आप TDS को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और अगले वीडियो में हम बताएंगे कि एडवांस टैक्स
यानी एडवांस टैक्स जो होता है और TDS में क्या अंतर होता है, इस चीज़ों को हम आगे विस्तार से बताएंगे अगले वीडियो में। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने मित्रों में शेयर करिएगा। मित्रों नमस्कार।